दोस्तों एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ रहती है। जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो वो मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में वहाँ पर एक प्रेमी से बात करने लगती है, बात करती है, संबंध बनाती है, मिलती है, यहाँ तक कि अपने गहने भी दे आती है। लेकिन दोस्तों जब इसका खुलासा पति करता है, यानी कि पति को पता चल जाती है, तो वो अपनी पत्नी को रखने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों ये महिला एक प्रार्थना पत्र लेकर के सोशल मीडिया पर आती है और सोशल मीडिया पर जब इंटरव्यू देती है तो दोस्तों ये इसका इंटरव्यू वायरल होता है। तो आखिरकार क्या थी पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आएगा कि आखिरकार गलती किसकी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक लाइक कर दो और इस तरह की कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये कहानी है गोरखपुर के एक जगह लगती है, गोरखपुर के अंतर्गत पीपीगंज, और पीपीगंज के अंतर्गत एक छोटा सा गांव लगता है। दोस्तों उसमें पति पत्नी रहते थे, उनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। अभी शादी के मात्र 4 साल ही हुए थे। दोस्तों जब शादी होती है तो सब कुछ अच्छा चलता है, पति को पत्नी पसंद आती है, पत्नी को पति पसंद आता है, समय के साथ साथ जीवन अच्छा चल रहा होता है, वक्त के साथ साथ एक बेटी इनको हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि आजकल सास बहू के झगड़े काफ़ी चलते हैं। जो बहू होती है उसका, यानी कि जो पत्नी होती है उसका नाम होता है बबीता, जो पति होता है उसका नाम होता है मुनील गौर। दोस्तों ये दोनों प्रेम से रहा करते थे, लेकिन बबीता जो होती है कभी कभी मुनील की माँ को उल्टा सीधा बोल दिया करती थी, चिल्ला दिया करती थी। तो मुनील गौर को जब पता चलता था तो वो अपनी पत्नी को बुरा भला बोलता था और कहता था कि आखिरकार तुम मेरी माँ के साथ में सही से व्यवहार क्यों नहीं करते हो, तुम अगर मेरी माँ की देख रेख नहीं करोगी तो आखिरकार कौन देख रेख करेगा। अब दोस्तों होता ऐसा है कि समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है, लगभग जब 3.5 साल बीत जाते हैं इनकी शादी के और 2025 आ जाता है, तो दोस्तों उसमें पति पत्नी में दोनों में विवाद हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर कहासुनी हो जाती है। दोस्तों जो पति होता है वो अपनी पत्नी की पिटाई लगा देता है। इससे खिलाफ जो पत्नी होती है, यानी कि जो बबीता होती है, वो अपने मायके चली जाती है। जब बबीता मायके चली जाती है दोस्तों, उसके बाद में 2-4 दिन गुजर जाते हैं तो बबीता का गुस्सा शांत होता है और उसके बाद में दोस्तों फिर बबीता अपने पति को फ़ोन लगाती है। जो बबीता का पति होता है मुनील गौर, वो फ़ोन उठाता नहीं है। जब फ़ोन नहीं उठाता है तो बबीता बार बार फ़ोन करती है, तो मुनील जो होता है वो बबीता का जो नंबर होता है उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। अब बबीता कई बार फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। अब दोस्तों जब फ़ोन लगता नहीं और कई दिन हो जाते हैं बबीता को फ़ोन मिलाते मिलाते, जो फ़ोन बबीता ले गई थी उसमें जो सिम पड़ी थी वो भी मुनील गौर की ही थी। उसमें कई सारे उसके दोस्तों के नंबर थे, ऐसा बबीता का कहना है। दोस्तों बबीता फिर एक एक करके मुनील गौर के जो दोस्त होते हैं उनको फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद में उनके दोस्तों से जब बात होती है तो वो कहती है कि मुझे मुनील गौर यानी कि मेरे पति से बात करा दो, उन्होंने मेरा नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन दोस्तों उनके दोस्त बात कराते नहीं हैं। उनके दोस्त कहते हैं हाँ वो तुमसे गुस्सा हैं इसलिए बात करना वो चाहते नहीं हैं। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और गुजरने के बाद में दोस्तों उसके बाद में वो मिलाते मिलाते नंबर, एक ऐसा नंबर उसमें मिला देती है जिसका नाम लड़के का सूरज यादव होता है। सूरज यादव जो होता है जब उससे वो कॉल मिलाती है तो वो पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, मेरे पति से बात करा दीजिए। तो दोस्तों जो सूरज यादव होता है वो अब उसी के बारे में, यानी कि बबीता के बारे में कहता कि तुम बबीता बोल रही हो ना, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं तुम्हारे बचपन से तुमको जानता हूँ, तुम्हारे साथ में खेला हूँ कूदा हूँ, इस तरह की दोस्तों वो बात करता है। लेकिन दोस्तों अब जो सूरज होता है बबीता के पास में बात करता है, फ़ोन करता है और वही पुरानी बातें कुछ करता है। बबीता भी अब इंटरेस्ट लेने लगी सूरज में। दोस्तों इन दोनों की बातें होने लग जाती हैं। उसके बाद बबीता को ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने पति को फ़ोन मिलाने की, क्योंकि
कहीं ना कहीं बबीता का जो दिल होता है वो सूरज से लग जाता है। अब दोस्तों इन दोनों में बातें होने लगती हैं। बातें बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद में दोस्तों अब जो सूरज होता है वो बबीता से कहता है कि तुम पीपीगंज में आ जाओ, मेरा वहाँ दोस्त रहता, वहाँ हम मिलेंगे। और जो बबीता होती है दोस्तों वो पीपीगंज जाती है। जाने के बाद में सूरज उसे खिलाता पिलाता है और साथ में अपने दोस्त के कमरे पे ले जाता है। ले जाने के बाद में बबीता से कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने साथ में रखूँगा और तुम मेरे साथ में वो सब करो जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। बबीता भी इस चीज़ में राजी हो जाती है और उसके बाद में वो सूरज के साथ में संबंध बनाती है। दोस्तों जब वो संबंध बनाती है तो शायद उसे अपने पति से ज़्यादा सुख मिलता है, इसलिए वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। सूरज जो होता है कभी तो होटल में बुला लिया करता था, कभी अपने दोस्तों के घर पे बुला लिया करता था, यानी कि जहाँ उसे जगह मिलती थी वहाँ वो उसे ले जाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। इसमें रजामंदी दोस्तों दोनों की होती है। जब बबीता बीमार हो जाती थी तो सूरज उसे बुलाता था, दवाई दिलवा देता था। समय दोस्तों धीरे धीरे चलने लगता है। चलने के बाद में एक समय ऐसा आता है जब सूरज उससे कहता है कि मुझे अपने गहने बेच करके दे दो और फिर हम तुम कहीं चलकर शादी कर लेंगे। तो बबीता होती है उसके पास जो गहने होते कुछ गहने बेच करके उसको दे देती है और दोस्तों संबंध भी बनाती रहती है। और ये सब कुछ होता है बबीता की मर्जी से। दोस्तों समय धीरे धीरे चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि दोस्तों उसका जो 2 महीने फ़िलहाल बीते होते हैं तो 2 महीनों में उसके पति का भी गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, यानी कि जो मुनील गौर होते हैं उनका गुस्सा ठंडा होता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो मुनील गौर फ़ोन मिलाते हैं बबीता को, तो वो देखते हैं कि फ़ोन बिजी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो बबीता होती है वो घंटों घंटों सूरज से अब बात करने लगती, उसे उस चीज़ में अच्छा लगने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है सूरज में, और वो घंटों के हिसाब से बात करती है। आप समझ सकते हो कि जब एक प्रेमी प्रेम का हो तो किस तरह वो बात करते हैं। अब बबीता का पति जब फ़ोन मिलाता था तो दोस्तों वो बिजी जाता था और बबीता जो होती है वो फ़ोन उठाती भी नहीं है। दोस्तों 1 बार मिलाए 2 बार, ऐसे वो दिन भर मिला के ट्राई करता था। फ़ोन जब भी मिलाता था बिजी ही जाता था। दोस्तों रात के लगभग 11 बजे बबीता का कॉल आता है मुनील गौर के पास में, अपने पति के पास में, और वो कहती तुम मेरे पास फ़ोन क्यों कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की। तो उसका पति पूछता है कि आखिरकार तुम इतना बिजी रहती हो, कहाँ पर फ़ोन करती हो। तो वो बबीता बताती है कि मैं दीदी के पास में फ़ोन करती हूँ, मैं चाची के पास में फ़ोन करती हूँ, मैं मौसी के पास में। इस तरह दोस्तों वो कहानी बताने लगती है कि मैं अलग अलग जगह फ़ोन करती हूँ इसलिए बिजी जाता होगा। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं बबीता के पति को शक होने लगता है। वो दोस्तों फिर बात जब वो बबीता करती है तो वो फ़ोन भी मिलाया करता था तो बिजी ही जाया करता था। और यहाँ तक कि उसके पति का कहना है कि जो बबीता कर रही थी वो सारा कुछ उनके मायके वालों को, यानी कि बबीता के माता पिता को पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं समझाया। अब दोस्तों बबीता के पति को लगता है कि मेरी पत्नी शायद गलत रास्ते पे चल रही है, इसलिए वो क्या करता है कि अपने पति को वापस लिवा लाने का सोचता है और उसके बाद अपनी ससुराल जाता है। और ससुराल जाने के बाद में वो अपने पत्नी बबीता को लेके आ जाता है। दोस्तों जब इस बीच में दोस्तों धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे और इतने में बबीता और सूरज के बीच में कई बार संबंध बन चुके थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर पति ख़राब लगने लगे और किसी से नैन लड़ जाए तो दोस्तों फिर पति ख़राब ही लगता है, और यही बबीता कर रही थी। बबीता घर में काम करती थी, फिर भी वो अपने पति के सामने ही फ़ोन मिला लेती थी। अपने फ़ोन में अपनी बहन के नाम से अपने प्रेमी यानी सूरज का नंबर ऐड कर रखा था और वो फ़ोन मिलाती थी और मिला करके बातें करने लगती थी। 1-2 बार जब उसके पति ने देख लिया तो उसके सामने भी बात करती रही। तो उनने पूछा कौन है, तो कहीं मेरी बहन है, उसी से मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरा, लेकिन जब बबीता के पति को लगा ये तो दिन भर फ़ोन लगा के रखती है, तो एक दिन उसने फ़ोन लिया और बात की तो पता चला कि कोई लड़का है। उसके बाद में दोस्तों बबीता की जो पोल पट्टी थी वो खुल जाती है।
फिर उसका पति उससे पूछता कि आखिरकार ये लड़का कौन है। दोस्तों फिर जब ज़्यादा कहा सुनी दोनों के बीच में हो जाती है तो गुस्से में आके बबीता खुद ही कबूल देती है कि ये सूरज नाम का लड़का है, इससे मैं प्यार करती हूँ और इससे मैंने संबंध भी बनाए हैं। और फिर वो बबीता पति गहने के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं बेच करके गहने उसे ही दे आई हूँ। अब दोस्तों ये बात झगड़ा होता रहता है घर में और सारी एक एक बात बबीता अपने प्रेमी यानी सूरज को बताती रहती है। जब सूरज को पता चल जाता है कि अब इसके पति को पता चल गया है और कहीं ना कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसलिए अब सूरज बबीता से बात करना कम कर देता है। अब दोस्तों बबीता उससे कहती है सूरज से, तुम तो कह रहे थे कि शादी करेंगे। तो दोस्तों वो फिर बबीता का फ़ोन उठाना बंद कर देता। अब दोस्तों कहानी यहाँ से बिगड़ने लगती है। अब बबीता जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि प्रेमी ने शायद मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए अब वो अपने पति से कहती है कि मुझे रखो। और लेकिन उसका जो पति होता है वो कहता है कि तूने प्रेमी के साथ में संबंध बनाए हैं, तो 6 महीने तक उसके साथ में रही, मैं नहीं रखूँगा तुझे। तो दोस्तों बबीता कहती है कि मैंने सिर्फ 3 बार ही उसके साथ संबंध बनाए हैं। तो उसका पति कहता चाहे तू 1 बार बनाया हो चाहे 3 बार बनाया हो, मैं तुझे क्यों रखूँगा, अब तू अपने प्रेमी के साथ में रहा। फिलहाल बबीता अपने पति के घर पे ही रह रही होती है और उसके बाद में दोस्तों फिर बबीता एक प्रार्थना पत्र लिखती है। वो प्रार्थना पत्र दे कर के आती है अपने प्रेमी के खिलाफ कि उसने मेरे शरीर का शोषण किया है, उसने मेरे गहने बिकवा दिए हैं, उसने मेरे साथ धोखा किया है। अब वो कहती है जब इंटरव्यू बबीता का लिया जाता है तो जो भी इंटरव्यू लेता है वो जो कहता सच सच बताओ, तो दोस्तों उसमें सारी गलती जो निकल के आती है बबीता की ही निकल के आती है। वो उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति था तो क्या ज़रूरत पड़ गई प्रेमी बनाने की, तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। और उससे ये भी पूछा जाता है कि जब तुम्हारा पति था तो आखिरकार दूसरे से संबंध क्यों बनाया, ऐसा क्या था जो तुम्हारा पति दे नहीं पा रहा था। अब बबीता भी कहीं ना कहीं अपने करे पे पछता रही है। यूँ कह सकते हैं कि बबीता जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो अपने पति की हाँ में हाँ मिला रही और वो चाहती थी कि पति रख ले। और दोस्तों उसके पति का कहना था कि चाहे कुछ भी कर ले मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कई केस हो गए हैं कि प्रेमी के साथ में मिल करके पति की हत्या कर दी गई, इसलिए वो भी कहता है इसे जहाँ जाना है वहाँ चली जाए। और दोस्तों फिर वो जो इंटरव्यू उसने दिया था बबीता ने, उसके नीचे के जब कमेंट पढ़े तो दोस्तों कमेंट कुछ इस प्रकार से, पहले आप कमेंट देख लें फिर बात करते हैं। फिर नीचे आ रहे कमेंट आप पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों कुछ ही कमेंट हैं, इस तरह भर भर के कमेंट आए और हर कोई बबीता को ही गलत बता रहा है। क्योंकि दोस्तों जो इंटरव्यू जो लेता है वो पूछता भी है बबीता से, क्या ये प्रेमी पहले से ही तुम्हें जानता था, तुम इसके प्रेम प्रसंग में थी। तो बबीता कहती नहीं, जब से मैं मायके गई तब से ही प्रेम प्रसंग में पड़ गई। हालांकि मैं नहीं जानती थी पहले ये कौन था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बबीता का ये मायके का ही कोई प्रेमी है, मायके के आसपास का, जो कि बबीता को अच्छी तरीके से जानता था, इसका प्रेम प्रसंग चलता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस प्रेमी यानी सूरज को लगा कि अब ये बात इसके घर में फैल गई, जंसर हो गई है, इसलिए विवाद आगे ना बढ़े, इसलिए उसने बात कम करना कर दिया। अब बबीता को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि हम सारा सच सच बता रहे हैं, हमसे गलती तो हो गई लेकिन तुम मुझे रख लो। और वो फिर सारा सच बता देती है। लेकिन दोस्तों ऐसी औरतों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है और यही इंटरव्यू लेने वाला भी कहता है कि गलती तुमने की है, पहले तुम उसके अपनी मर्जी से साथ में रही और अब उसी के खिलाफ, प्रेमी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रही हो सरकार को। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें थी जो कि निकल के आती हैं, उसमें बबीता की गलती ही दिखाई देती। फिलहाल आप लोगों का क्या सोचना है दोस्तों, किसकी गलती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी पता लगे क्या दोस्तों सच में बबीता ही गलत है या बबीता का कहना है कि पति मारपीट करता था या उसका पति गलत है। तो दोस्तों अपना कमेंट हमें और अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों इस तरह की वीडियो और देखनी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।
दोस्तों हमें इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारा ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है कि दोस्तों कभी भी अपनी बीवी मायके में अकेले ना भेजें। अक्सर ऐसा देखा गया, जब वो मायके जाती हैं तो उन्हें पूरी आज़ादी मिल जाती है और उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती हैं। हालांकि दोस्तों हर कोई एक जैसा नहीं होता है। फ़िलहाल आप लोगों की जो भी राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर मेरी मेहनत दिखी हो तो एक लाइक भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। और जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लाइक करके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।